आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। आज का ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर तूने हमारी आयु में जोड़ा है, ताकि पिता परमेश्वर हम कलीसिया के रूप में तेरे समक्ष उपस्थित होकर तेरी आराधना कर सके, अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुंचा सके और तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी को सुनने पाए प्रभु। आज जहां कहीं 2 या 3 प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठा हैं, तो उनके बीच में होना प्रभु, क्योंकि तेरा वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में होऊंगा। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर तो हमारे बीच में भी है, और पिता परमेश्वर हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं प्रभु। तो हमारी आराधना में पिता परमेश्वर हमें गाइड करना, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा तुझ तक पहुंचने पाए और उसका उत्तर पाके प्रभु हम पिता विश्वास में और दृढ़ हो, आनंदित हो प्रभु। तेरे वचन पिता परमेश्वर जब हम सुने तो तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर उसे हम समझने पाए, उसे हम ग्रहण करने पाए, उन्हें अपने जीवनों में लागू करने पाए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी समानता में बढ़ते जाएं और पिता परमेश्वर संसारिक शारीरिक बातों से पिता परमेश्वर जो शैतान की ओर से है छुटकारा पाते जाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने देश को विशेष तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, जहां लोगों ने अपने हृदय को कठोर बना रखा है प्रभु, और पिता परमेश्वर तुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु। पिता परमेश्वर तू उनसे भी प्रेम करता है प्रभु, तो उनके लिए भी उपाय कर, जरिए बना पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर इस देश में रिलीज कर प्रभु, ताकि इस देश के लोग भी पिता परमेश्वर तुझे जाने, तेरे आगे घुटने टेकें, तुझे अपना निजी उद्धार करता प्रभु करके ग्रहण करें, और पिता परमेश्वर उस अनंत अग्नि से बच जाए जहाँ शैतान अपने साथ सबको ले जाना चाहता है प्रभु। पिता जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसिया यहाँ कार्य कर रहे हैं प्रभु, उन सभी को पिता परमेश्वर तू ह्याव दे, बहुत दृढ़ कर पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर प्रभु। तेरा वचन कहता है दुख उठा और प्रचार कर, समय असमय प्रचार के लिए तैयार रहे। हाँ पिता परमेश्वर तू प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर इसी तरह इस्तेमाल करना प्रभु, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं, अपने नाम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, तेरे लिए आत्माएं जीतने के लिए इस्तेमाल हो पिता। हमारे मिशन को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उसके तीनों प्रोजेक्ट्स जो तेरी योजना के तहत चल रहे हैं प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उनके द्वारा पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे। विशेष मिशनरी वर्क को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पास्टर वल्सन को जिनको तूने मिशनरी वर्क का मुखिया ठहराया तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनकी पूरी टीम पिता परमेश्वर तुझ में पिता परमेश्वर सुरक्षित रहे, तुझ में बढ़े और पिता परमेश्वर तेरे लिए फल लाए प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर एक बार फिर पिता परमेश्वर उन सभी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ जो किसी प्रकार के कलेश में है, दुख में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, संकट में है, समस्या में है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पौलुस की तरह हम सब भी कहने पाए कि ये कोई बातें हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती प्रभु, और चाहे हम घोर अंधकार से भरी तराई से होके चले तो भी हानि से ना डरे, क्योंकि तू हमारे साथ है। हम ये विश्वास रखते प्रभु जैसा दाऊद का विश्वास था पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा, इस सभा को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। पिता परमेश्वर जब हम यहाँ इकट्ठा हैं प्रभु, उससे तुझे महिमा मिले, तुझे आदर मिले, क्योंकि आदर महिमा सम्मान धन सब पिता परमेश्वर तेरा है पिता। धन्यवाद करता हूँ प्रभु एक बार फिर, धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। तुम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 21, गीत नंबर 21।
गाएंगे गीत नंबर 118, एक आग भर दिल में हमने जलाना। एक आग है दिल में हमको जलाना है, एक आग है दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को
सियोन के सफर में। धन्यवाद। हालेलुया। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। जीवन की रोटी देकर वो चलाता मुश्किल से मुझे। मुझे कोई चिंता नहीं है। जीवन की रोटी देकर वो चलाता मुश्किल से मुझे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख गिना जाऊं, लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। मनुष्य पे आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय ही। मेरा आशा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। मनुष्य पे आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय ही। मेरा आशा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। हालेलुया। हम सब प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे भजन संहिता 37, भजन संहिता 37।
पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग आखिर की आयत जो है हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 पेज नंबर 678, पेज नंबर है 678, भजन संहिता 37। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग आखिर की आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 37 37 यहाँ पे प्रभु का वचन इस प्रकार हमसे कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने मुंह का बोल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियारे के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से बने रहे और जलाना को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छिदेंगे और उनके धनुष तोड़े जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को सफल संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वह तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट हो जाएंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित है वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना करेगा। उनकी तो सदा रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों के वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की तात में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी ना ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता है और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा।
मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहाँ है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं न पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की युक्ति यहोवा की ओर से होती है, संकट के समय वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। अच्छा, ये आगे पढ़िए। आमीन। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम वचन को मनन करते हुए प्रार्थना करेंगे। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर, हम तेरा आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन यीशु, अब तक आपने संभाले रखा, आज का दिन दिखाया मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे नाम परमेश्वर। बहुत सारे परमेश्वर आज का दिन नहीं देख सका, लेकिन आपकी कृपा आपकी करुणा है परमेश्वर, जो आपने परमेश्वर अब तक आपने हमें संभाल के रखा और आज का दिन परमेश्वर अपने भवन तक लेके आया परमेश्वर। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आपसे विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए परमेश्वर कार्य करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम। परमेश्वर वचन से हम सबसे बात करते हैं मेरे परमेश्वर। वो मेरे परमेश्वर, जिस तरह की परमेश्वर आज परमेश्वर वचन से बताया कि परमेश्वर अकाल के समय में पिता परमेश्वर आपने हम सब परिवारों पे परमेश्वर अनुग्रह किया था मेरे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बहुत सारे लोग थे परमेश्वर जो पिता परमेश्वर चित्र बितर हो गए, लेकिन परमेश्वर हम सबको अस्थिर करके रखा है परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह टुकड़ों आपने जिस तरह वचन में लिखा है परमेश्वर कि आपने टुकड़ा मांगने नहीं दिया था परमेश्वर, आपने अपने झरों का खोल के आशीष किया था मेरे परमेश्वर। हम आपका जितने बार धन्यवाद करें वो कम है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उस मंजर को देख के परमेश्वर हम सबको परमेश्वर याद आता है परमेश्वर हर एक बात को परमेश्वर की आपने हम सब पे दया किया है मेरे महान परमेश्वर। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे राजा। हम आपका विनती निवेदन करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हर एक वचन हम सबसे बातें करता है मेरे महान परमेश्वर। जितने आपने वचन बोला है मेरे परमेश्वर वो ताया गया है मेरे महान परमेश्वर। हमारे जीवनों में परमेश्वर हर एक वचन को पूरा होता है मेरे महान परमेश्वर, लेकिन हम मनुष्य जाति है परमेश्वर क्योंकि पाप में फंसे हुए हैं मेरे महान परमेश्वर। इस पाप से परमेश्वर आप ही निकाल सकते हैं मेरे महान परमेश्वर, और कोई नहीं निकाल सकता है मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि आप ही निकालने वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर आप हम सबको परमेश्वर उस पापों से निकाल के खड़े और परमेश्वर अगुवाई करते हैं मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपने हमारे बच्चों के लिए रास्ता खोला मेरे महान परमेश्वर, उसको आपने नौकरी परमेश्वर अगुवाई किया कि परमेश्वर आगे जाके वो करे परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर। हम आपको जितना धन्यवाद करें वो कम है मेरे महान परमेश्वर। खास करके इस समय हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जहाँ जहाँ कलेसिया चल रहा है मेरे महान परमेश्वर, आप वहाँ पे उपस्थित होना मेरे महान परमेश्वर, और वहाँ के हर एक भाई बहन की परमेश्वर अपने दिल की प्रार्थना को सुनना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर बहुत सारे ऐसे भाई बहन आते हैं परमेश्वर, बोल नहीं सकते हैं परमेश्वर, लेकिन आपको दिल से पुकारता है मेरे महान परमेश्वर। परमेश्वर आप उनकी दिल की आवाज को सुनना मेरे महान परमेश्वर, और टूटे हुए मन वाले के साथ रहना मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके पैसा को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर।
उनको परमेश्वर अपना बल देना, सामर्थ देना मेरे महान परमेश्वर। जब वो वचन को बोले तो परमेश्वर अपने सामर्थ से पिता परमेश्वर आप उनको चलाना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। किसी भी तरह से कहीं भी आपकी सेवकाई कर रहे मेरे महान परमेश्वर, हर एक दास को परमेश्वर आपके चरणों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उन सबको आशीष अनुग्रह करना मेरे महान परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, उन सब पे अनुग्रह करना, दया करना मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, खास करके इस भवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस भवन में मेरे महान परमेश्वर आप चुने हुए लोगों को भेज मेरे महान परमेश्वर की परमेश्वर आपके नाम को और आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, बहुत सारे ऐसे भटके हुए हैं मेरे महान परमेश्वर। बहुत सारे परमेश्वर ऐसे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर वचन को जानते हुए भी परमेश्वर अन्य जाति में फंसे हुए हैं मेरे महान परमेश्वर। उन सब के बंधनों को खोल मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आप ही उन सबको फिर से खोल के अपने इकट्ठा कर सकता है मेरे महान परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर आपको वो जाना है मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्वाद को चखा है मेरे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे हैं पिता परमेश्वर जो टूटे जा रहे हैं मेरे महान परमेश्वर। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उनके हृदय को खोलिए मेरे महान परमेश्वर, उनके मनों को पिता परमेश्वर खोल दीजिए मेरे महान परमेश्वर। यीशु के नाम में मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। खास करके अंकल को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप उन्हें बोलने के सामर्थ देते हैं मेरे महान परमेश्वर, चलने के सामर्थ देते हैं मेरे महान परमेश्वर। इस पिता परमेश्वर आपके कार्य को करने के लिए सामर्थ दे मेरे महान परमेश्वर। और अपने गुनगुन की बातें उन्हें बता मेरे महान परमेश्वर कि हम सब पे परमेश्वर वो प्रकट कर सके उस बातों को मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। हम मिशन को भी आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। मिशन के हर एक अधिकारी, हर एक वर्कर को, हर एक स्टाफ को आपके चरणों में देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपको किसी तरह से परमेश्वर आपके नाम को आगे बढ़ा रहा है मेरे महान परमेश्वर, आप उनको आशीष अनुग्रह कीजिए मेरे महान परमेश्वर। और बढ़ाइए मेरे महान परमेश्वर कि आपके नाम को और आगे बढ़ा सके मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, हम इस परमेश्वर आपके भवन के लिए विनती करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आप एक छोटा सा भवन देके परमेश्वर इस जगह को तृप्त कीजिए मेरे महान परमेश्वर। अपने रास्ता को खोलिए मेरे महान परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर। धन्यवाद के साथ आदर में सबको सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल करें। आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे, समय है बाइबल रीडिंग का। पुराने नियम से हम पढ़ेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 1 से 14, मेमोरी वर्ष 4। और नए नियम से गलातियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 14, मेमोरी वर्ष 11 और 12। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगा हबक्कूक 2 अध्याय। हबक्कूक बेटा वो बता देना। हबक्कूक 2 अध्याय 1 से लेकर पेज संख्या 1000 पेज नंबर 1088। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए कहानी के विषय का क्या उत्तर दूं? यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा
जीवित रहेगा। दाख मधु से धोखा होता है, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रहता है। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन कर धनवान हो जाता है, कब तक? हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तु से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे? क्या वे ना जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? क्या तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्य की हत्या है, और वह उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर किया है। हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। तूने बहुत सी जातियों को काट कर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी, और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा है, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ से दृढ़ करता है। देखो, क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कोर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। मेमोरी वर्स 4 मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। एक और बार बोलेंगे। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से 14, मेमोरी वर्स 11-12। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीत पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? कदाचित, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई।
अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। इसलिए यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। मेमोरी वर्ष 11 और 12 पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे। यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। दोबारा पढ़ेंगे। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर का ये वचन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 126, दीपक है हम तेरे प्रभु। दीपक है हम तेरे प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियारे को हम करके उजियार लाएंगे, उजियार लाएंगे। दीपक है हम तेरे प्रभु, हम ज्योति जलाएंगे, अंधियारे को हम
सब बैठ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हम उनके लिए जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा या विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते रही है। हम सब एक मन होकर उन सबको प्रार्थना में प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए हम प्रार्थना। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर प्रभु तेरा, तू महान है। तो पिता परमेश्वर अपने लोगों को ना कभी छोड़ता है ना त्यागता है। तो पिता परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाली सहायक है। और पिता परमेश्वर अपने डरवैयों का तू दृढ़ कर है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जितने तुझे पुकारते हैं, तेरा भय मानते हैं, तूने कभी उनका मुंह काला नहीं होने दिया। और पिता परमेश्वर तेरा वचन बताता है जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, लेकिन तेरे डरवैयों को कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। हम पिता परमेश्वर प्रतिदिन का जीवन तेरे वचन के अनुसार जब जीते हैं, तो हमें आशीषित करता है, हमें प्रतिफल देता है, हमारे को थामे रहता है प्रभु। और प्रतिदिन का जीवन जब हम जीते हैं इस प्रकार, दिन हफ्ता महीना साल बीतता है और हम एक और वर्ष तेरे आगमन के निकट पहुंच जाते हैं प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने एक और वर्ष पिता परमेश्वर इस पृथ्वी पे पूरा किया है, जिनका जन्मदिन बीते हफ्ते रहा प्रभु, तो उनको पिता परमेश्वर अब तक संभालते आया है प्रभु। आने वाले जीवन में अगर तू उनको देता है तो तू उनको संभालना प्रभु। किसी में प्रभु अभी कोई तेरे विरोध की बात पाई जाती है पिता परमेश्वर, उस तेरे विरोध की बात को उसमें से मिटाना प्रभु, खत्म करना, अपनी सामर्थ देना पिता परमेश्वर, ताकि वो प्रभु तेरे योग्य फल लाने लायक बने और तेरी आशीषों का पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह को प्राप्त करने वाला हो प्रभु। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। देह प्राण आत्मा की चंगाई देके अपने में प्रभु रोपना, स्थापित करना, फलवंत करना पिता परमेश्वर। उन सभी को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनका विवाह वर्षगांठ पिता परमेश्वर बीते हफ्ते रहा है। तूने पिता परमेश्वर स्वर्ग से जोड़े बनाए हैं प्रभु, और वचन में कहा है कि जिन्हें मैंने जोड़ा है उन्हें कोई अलग ना करे। तूने प्रभु आदम के लिए हवा को बनाया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी पे बढ़ जाओ। हाँ पिता परमेश्वर, जितने विवाहित जोड़े हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने अपना विवाह वर्षगांठ बीते हफ्ते मनाया है, उन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और हमारी प्रत्येक कलीसिया के प्रत्येक विवाहित जोड़े को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। शैतान बड़ी तेजी से पिता परमेश्वर आज इस समय पिता परमेश्वर अंत के दिनों में जोड़ों के बीच में पिता परमेश्वर हरकतें कर रहा है प्रभु। उनके बीच से तेरा प्रेम और मेल मिलाप की आत्मा खत्म हो रही है प्रभु, और जोड़े टूट रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रत्येक जोड़ा ये समझने पाए कि जिसे तूने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे, वो आपस में भी एक दूसरे को अलग ना करें और ना ही किसी और के बहकावे में आए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर तेरी योजना उनके जीवनों में पूरी हो, तेरी इच्छा उनके जीवनों में पूरी हो, जो एक मसीही दृढ़ परिवार की है पिता परमेश्वर। प्रत्येक परिवार एक मसीही दृढ़ परिवार बने प्रभु। उनके बच्चे तुझ में आशीषित हो प्रभु। तेरे मार्ग की शिक्षा वो अपने बच्चों को दे, ताकि वो पिता परमेश्वर जब पिता परमेश्वर बड़े हों तब भी पिता परमेश्वर उन शिक्षाओं को थामे रहे प्रभु, और पिता परमेश्वर तेरे योग्य फल लाएं। जिनको अभी तक तेरी ओर से पिता परमेश्वर गर्भ का फल नहीं मिला है प्रभु, उनको भी वो प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर वो भी तेरी महिमा करे, स्तुति करे, धन्यवाद करे प्रभु। पिता एक बार फिर पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हुए, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय है मध्यस्थता की प्रार्थना का। कोई दो जन जिन्हें प्रभु की आत्मा अगुवाई करती है प्रार्थना में हमारा साथ देंगे, प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे प्रत्येक उस कार्य के लिए जो बीते दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए हैं। विशेष जो कन्वेंशंस हुई हैं हमारे मदर चर्च में आनंद ग्राम के, और हमारे सिस्टर चर्चेस जो हैं करनाल में और पैथनी में, गन्नौर, वहाँ जो कन्वेंशंस हुई हैं प्रभु ने उनको आशीषित किया है। उन कन्वेंशंस के द्वारा प्रभु की उपस्थिति वहाँ रही है और हर एक कार्य जो है बहुत ही सामर्थ के साथ हुआ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना में इस विषय को याद करेंगे। आने वाले समय में जबकि अब नेक्स्ट मंथ हम क्रिसमस सेलिब्रेशन करने वाले हैं, वो सिर्फ हमारे लिए सेलिब्रेशन ना हो बल्कि हम प्रभु के नाम की एक मुनादी करने पाए, उन लोगों तक प्रभु के नाम को पहुंचाने पाए
जिन्होंने प्रभु के विषय में अभी नहीं जाना है, नहीं सुना है, ताकि वो भी कान गवाही दे सके उस न्याय के दिन के हमने तेरा नाम सुना है, सुना था। उन बहुत सी आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से बचाई जाएं। प्रत्येक जो प्रोग्राम है उनको प्रभु आशीषित करे, प्रभु की आत्मा के द्वारा वो गाइड हो, प्रभु हमें लीड करे और प्रभु का अनुग्रह सदैव हम लोगों के साथ, प्रत्येक मसीह के साथ बना रहे, प्रत्येक कलीसिया के साथ बना रहे। अपने देश को विशेष प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। वचन हमें सिखाता है कि अपने देश के लिए प्रार्थना करो। हमारे देश को प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है, ताकि ये देश भी प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा पा सके, सत्य को जाने और सत्य से सच में स्वतंत्र करने पाए। प्रत्येक पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास, कलीसियाओं को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। याव दे, स्थिर कर, दृढ़ कर, विश्वास योग्यता और सामर्थ्य के बहुतायत से इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करेंगे प्रत्येक उस जन के लिए जो हमारी किसी भी कलीसिया में है, किसी कलेश में है, किसी बीमारी में है, किसी कमी घटी में है, कर्ज में है, तकलीफ में है, समस्या में है। सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि छुटकारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, प्रभु के वचन के द्वारा है। कोई दो जन प्रार्थना में अगुवाई करे प्रत्येक विषय को मनन करते हुए, और अगर कोई और विषय उनके हृदय में आत्मा के द्वारा आता है तो वो उस विषय के लिए भी प्रार्थना करें। सभी जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आज के दिन प्रभु ने हमें सबको समय दिया और प्रभु ने अच्छा दिन हमें दिया, नया दिन हमारे जीवनों में जोड़ा। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें अपने वचन के लिए, अपनी आत्मा के द्वारा जो हमें वचन के लिए बातचीत करने के लिए इकट्ठा किया, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु का कि आज हम जो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इस जगह को और इस लोगों को प्रभु से विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस समय को और इन लोगों के जीवन में इनका सभी का हृदय खोल प्रभु जी, और जो भी आपके आत्मा के द्वारा वचन सुनाया गया उस आत्मा को सुनने वाले बने प्रभु जी, उस वचन पर चलने वाले बने, उसका फल 100 गुना 60 गुना 4 गुना जीवन में फल लाए। कोई खाली आया प्रभु जी, लेकिन खाली जाने वाला ना बने। उसकी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप ही एक पृथ्वी पे एकमात्र ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर ना था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। क्योंकि आपने कहा कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ। प्रभु जी, आपने ही सृष्टि की रचना की है, आप ही परमेश्वर, आप ही उद्धार करता है। दूसरा कोई पृथ्वी न था, न कोई है, न कोई और आगे रहेगा। केवल प्रभु आप ही हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आप जो है विनती प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए पिता परमेश्वर, कि जितने जन जो आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी घटी कमी है पिता परमेश्वर, वो अच्छी रीति से पूर्ण कर पिता परमेश्वर। सबकी इच्छाओं को पिता परमेश्वर, जो कि खाली मन है पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से उनको भर दे पिता परमेश्वर, ताकि आपको जो नहीं जान पाए हैं पिता परमेश्वर अच्छी रीति से, उनको अच्छी रीति से समझा दे पिता परमेश्वर कि आपका मार्ग आप ही करता है, आप ही जीवन, आप ही मार्ग है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, ताकि आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ लोगों को लिए, यहाँ के जो पृथ्वी में जितने कलीसिया है, दासी है, अगुवाई है, विश्वासी है, पास्टर जी हैं, उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने हाथ बढ़ा पिता परमेश्वर, और सभी को छू ले पिता परमेश्वर, अच्छी रीति से पास्टर आपने नियुक्त किए हैं पिता परमेश्वर, अच्छी रीति से आपके वचन के द्वारा जो पिता परमेश्वर अच्छी रीति से सबको ज्ञान देने वाले बने, बताने वाले, बच्चों को बांटने वाले बने परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर एक बुराई से उनको निकाल पिता परमेश्वर, अपने मार्ग के द्वारा पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा के द्वारा उनको चला पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से उनके जीवन के क्षेत्र में सहायता मदद कर, ताकि वो निसंकोच पिता परमेश्वर कहीं रुकने वाले ना बने पिता परमेश्वर, आपका सुसमाचार बांटने वाले बने। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूं पिता। जितने विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है और भरोसा किया है,
उन लोगों को भी आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी घटी कमी है उनको पूरी करना पिता परमेश्वर, ताकि हे मेरे पिता परमेश्वर वो पीछे हटने वाले ना बने पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने वाले बने। आमीन आमीन। आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ देश के लिए पिता परमेश्वर, आपने इस देश में पिता परमेश्वर जितने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितने भी अधिकारी आपने नियुक्त किए हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, उनके मन को पिता परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा चला पिता परमेश्वर, उनको अच्छी बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, ताकि अच्छी रीति से देश को चलाने पाए पिता, अच्छा निर्णय लेने वाले बने पिता, अच्छी रीति से ये जो हमारे देश के अंदर जितने लोग हैं उनकी देखभाल करने वाले बने पिता परमेश्वर, कोई नाश में न जाए पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। उनके मनों को जांच पिता परमेश्वर, उनके अंदर आप खुद पिता परमेश्वर बैठ करके उनको देश चलाने की आज्ञा दें पिता, ऐसी प्रार्थना करता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस जगह को पिता परमेश्वर, और जो अब कार्यक्रम हुए हैं पिता, हम नाम नहीं ले पा रहे हैं पिता परमेश्वर, लेकिन जो भी अभी पास्टर जी ने बताया कलीसिया में जहाँ जहाँ भी हैं जो काम हुए पिता परमेश्वर, वो काम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी काम हुआ है सब अच्छी रीति से हुआ पिता परमेश्वर, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी में जितने भी कलीसिया हैं पिता परमेश्वर, उसमें जितने भी लोग आए हैं आपका नाम लेकर आए पिता परमेश्वर, उनके जीवन के हर क्षेत्र में सहायता मदद कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपने अच्छी रीति से सभी को संभाला पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे जीवन को और पिता परमेश्वर और आगे अपने मार्ग पर चला पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें चुना, हमने तो नहीं चुना पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें मार्ग दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे जीवन को अच्छी रीति से पिता परमेश्वर हमें दिया, हमारे जीवन में अच्छे माता पिता दिया, उसके लिए धन्यवाद, अच्छा पड़ोसी मत सहयोगी दिया, अच्छा दास दासी दिया, उसके लिए धन्यवाद, अच्छा बेटा बेटी दिया, धन्यवाद, अच्छा जीवन दिया, एक सांस दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपके ही द्वारा हमारा जीवन हाय पिता परमेश्वर, आपके द्वारा अगर हम नहीं जुड़े हैं तो पिता परमेश्वर हमारा जीवन कुछ भी नहीं। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई परेशानी है और यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के जीवन में जितनी भी परेशानी कठिनाई सभी को दूर करना पिता परमेश्वर, ताकि ये अच्छी रीति से पिता परमेश्वर खुले मन से आपका नाम आगे बढ़ाने वाले बने, आपका वचन बांटने वाले बने पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जो कोई भूल चूक होती है पिता परमेश्वर, उसको अपनी दया कृपा करना पिता परमेश्वर, ताकि हम नाश की तरफ न जाए, शैतान बुद्धि हमारे अंदर से निकाल पिता परमेश्वर, अपने आप में उड़े पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना को कबूल किया पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के नीचे और सामर्थ्य नाम में आमीन आमीन। धन्यवाद 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 करते स्वर्गीय पिता प्रभु प्रभु जी, आपने अपने कलीसिया में आने का मौका दिया पिता परमेश्वर, धन्यवाद जिनको पिताजी आपके कराएं हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो पिछले दिनों हमारे जब बड़े चश्मे कलीसिया में जो कन्वेंशन हुआ है मेरे पिता परमेश्वर जी, जिसने भी उसमें योगदान दिया, जो बड़े पास्टर्स आए, जिस भी तरीके से किसने फाइनेंशियली हेल्प किया है, किसने अपने वैसे योगदान दिया है प्रभु जी, जो खाना बनाने वाले जो सारे हेल्पर्स थे प्रभु जी, जितना सारा स्टाफ था परमेश्वर, सबका योगदान रहा तेरी सेवा के लिए परमेश्वर, सभी का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर तरीके से पिताजी अब सबने अपने प्रभु जी मन और तन से प्रभु जी सेवा की है मेरे प्रभु जी, जिन्होंने तेरा वचन सुना है परमेश्वर, उनके लिए भी प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। जो बेदारी हुई इकट्ठे हुए लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक का योगदान तेरी ओर से रहा मेरे प्रभु जी। जो लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके मनों में तेरे वचन ने काम किया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लोगों के कानों तक तेरा वचन पहुंचाए प्रभु जी, और सिस्टर कलीसियास में प्रभु जी तेरे कन्वेंशन हुए हैं प्रभु जी, तेरे दासों का योगदान रहा मेरे पिता परमेश्वर, समय पर लोग पहुंचे प्रभु जी, कन्वेंशन प्रभु जी अपने रीति के अनुसार पूरी हुई मेरे प्रभु, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वहाँ एक बैठे जब
जिन लोगों ने योगदान दिया है प्रभु जी, जो लोग वहाँ बैठे प्रभु जी अपना समय दिया प्रभु, तेरे वचन को स्वीकार किया मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सचमुच प्रभु तो अद्भुत तरीके से काम करता है मेरे पिताजी, हर एक को अपने मन के अनुसार लेके आता है प्रभु जी। वो तो बहुत लोगों में से तूने प्रभु हम सभी को चुना है मेरे प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, और ज़्यादा विदाई के साथ प्रभु जी यहाँ पे विश्वासियों को आने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु जी, अपने अनुसार चुन चुन के पिता प्रभु जी सबके मनों को प्रभु जी लेके आए पिताजी, और पिता परमेश्वर सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया के लिए भवन तैयार होना है मेरे प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार प्रभु जल्द से जल्द वो तैयार हो प्रभु जी, और प्रभु हम उसमें प्रभु जी सेवा कर पाए प्रभु, तेरी ओर से प्रभु जी सारे कार्य पूरे हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अपने चर्च के यूथ ग्रुप को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सिस्टर्स कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आने वाले समय में तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल हो मेरे प्रभु, अपनी पढ़ाइयों के साथ साथ प्रभु तेरे वचन की शिक्षा को भी प्रभु जी ग्रहण करने वाले हो जाए प्रभु जी। जो हमारे सिस्टर प्रभु ने सिखाते हैं पिताजी, उनके मनों में वो वचन कार्य करे प्रभु जी, तेरी आत्मा में और प्रभु जी तेरी प्रार्थना में बच्चे बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिस दिन हमारी कलीसिया के अंदर जिसकी जो भी परेशानी परमेश्वर आप जानते हैं प्रभु, कुछ लोग अपनी बातों को रखते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते मेरे पिता परमेश्वर, आपकी वचन के अनुसार प्रभु जी हमारे सिरों के बाल तक गिने हुए हैं प्रभु, तो क्यों कर तू हमारी परेशानियों को ना सुनेगा मेरे पिताजी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यहाँ बैठे तेरे दास और दासी के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, उनके बच्चों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, तो सबको नाम प्रभु जी आशीष देना। छोटी अदा को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, मोनों को सोफिया को प्रभु जी, मीनल को राव को सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, सबको तो आशीष देना। उनके माता पिता प्रभु तेरी सेवा में लगे रहते हैं रात और दिन मेरे प्रभु जी, और अपने मनों के अनुसार प्रभु जी हर समय तेरे कार्य के अनुसार सोचते हैं मेरे प्रभु, तेरी कलीसिया में अपना समय देते, अपने वचनों को प्रभु जी हमारे लिए बांटते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हमारी कलीसिया के जो भी जन नहीं आ पाए प्रभु, उनको भी मैं तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। चुने प्रभु जी उनके परिवार के एक एक जन को चुने पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लोगों के मनों में भी तो काम करना मेरे प्रभु जी। आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर बेदारी की जरूरत है मेरे पिता प्रभु जी, सबको तो चुन चुन कर लेकर ना प्रभु जी, उनकी आत्माओं को बदल मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो कहना ना पाए कि पिता तू ही सच्चा परमेश्वर है मेरे राजा प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, छोटी सी विनती को सुने और ग्रहण करे। आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और दिन प्रभु ने हमारी आयु में जोड़ा, विशेष कर ये पवित्र दिन जबकि उसके लोग मिल के जगह जगह कलीसिया के रूप में उसकी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं हर एक उन बात के लिए जो उसने हमारे जीवनों में की है। हम में से कोई जन ऐसा नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, या जिसके जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म अद्भुत कार्य ना हो। वो अपने प्रत्येक जन को अद्भुत कार्य और चमत्कार से नवाजता है, उनके जीवनों में कार्य करता है, अपनी सामर्थ देता है, हर दुख तकलीफ कलेश बीमारी संकट में वो जो है उन्हें सामर्थ देता है, उनको संभालता है। और प्रभु का वचन कहता है वो कभी हमें ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो हमारे सहने से बाहर हो, बल्कि वो उससे पहले हमारे लिए निकास तैयार रखता है। वो घटी कमी हमारी होती है कि हम उस निकास तक नहीं पहुंच पाते या देर में पहुंच पाते हैं। वो हमारे विश्वास की घटी है, हमारा दोगलापन है, हम जो अल्प विश्वासी हैं वो है, या जो कुछ हम उस दौरान में प्रभु के विरोध में कार्य करते हैं, प्रभु की आज्ञा के को नहीं मानते हैं, वो घटी है जो हम उस निकास तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रभु ने वो निकास हम सब के लिए पहले ही तैयार कर रखा होता है।
जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलते हैं, वे पूरे विश्वास के साथ इस बात को मानते हैं, वो शीघ्र उस निकास तक पहुंच जाते हैं। जो इधर उधर ताकते हैं, परमेश्वर की ओर तो ताकते ही हैं और इधर उधर भी ताकते हैं, मनुष्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपनी धन दौलत के, अपनी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं, वो जन देर में जो है उस निकास तक पहुंचने पाता है। इसलिए हम पूर्ण समर्पण जो है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमारा पूर्ण समर्पण जो है वो परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जैसे भजन संहिता में हमने आज पढ़ा, भजन संहिता 37 में, हमारा सब कुछ करने वाला जो है वो परमेश्वर है। अपनी सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी धन दौलत से हम कुछ नहीं कर सकते, अपने डिग्री, अपनी नौकरी, अपने रिश्तेदारों की तरफ से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है यूहन्ना 15 में कि जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर हम प्रभु से अलग हैं और अपनी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करते हैं, अपने धन दौलत, अपने रिश्तेदार, दूसरे मनुष्यों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम उन मनुष्यों के समान हैं जिनके विषय में हमने वचन में अभी पढ़ा, भजन संहिता 37 में। धन दौलत तो बटोर लेते हैं, वो अभी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो दिखाई नहीं देते हैं, जिनका अंत उस अग्नि में है जो शैतान और उसके सेना के लिए बनाई गई है। आज मुझे और अपने आप को प्रभु ने जांचने का मौका दिया है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। हम कलीसिया आते हैं, हम चर्च आते हैं, हम गाना गाते हैं, हो सकता है हम क्वायर में हो सकता है हम पास्टर हो सकता है हम डीकन हो, एवेंजलिस्ट हो, या हम विश्वासी हो, लेकिन अगर हमारा विश्वास डगमगाने वाला है तो हम कभी भी परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते। विश्वास हमेशा दृढ़ होना चाहिए, जिसके विषय में हमने वचन में आज पढ़ा है। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, उसकी मेमोरी वर्स 11 और 12 जिसे मिल जाए जल्दी से पढ़ते हो। गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय 11-12, पेज नंबर 260। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे पहले एक छोटी सी, उसके बाद हम वचन हमारे से क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या वाणी सुनाना चाहता है, उसको हम मनन करेंगे। मैं अन्नू से रिक्वेस्ट करूंगा वो मेरे लिए और वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करे, थोड़ी ऊंची आवाज में। धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। जब भी प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से हम आमीन बोलेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो स्वर्ग से मेरा पिता तुम्हें देगा। इसलिए प्रत्येक जन जब भी प्रार्थना करे, जब आमीन बोलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है उस प्रार्थना को मांगे। जब हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक, वहां हेडिंग दी गई है व्यवस्था या विश्वास। आज हम व्यवस्था या विश्वास के बीच में अटके हुए हैं। मनुष्य व्यवस्था और या विश्वास के बीच में अटका हुआ है। वो फैसला नहीं कर पाता है कि वो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरेगा कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेगा। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम जानने पाते हैं कि मनुष्य धर्मी कैसे ठहरता है।
हर एक मनुष्य का हृदय जो है, जैसा हमने हबक्कुक की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय मेमोरी वर्ष 4 में पढ़ा, देख उसका मन फूला हुआ है। ये वचन मेरे लिए बोल रहा है, ये वचन आप लोगों के लिए बोल रहा है, ये वचन संसार के सभी मनुष्यों के लिए बोल रहा है। देख उसका मन फूला हुआ है। मेरा मन फूला हुआ है, आप लोगों का मन फूला हुआ है। ये हमें जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। ये वचन जो बोल रहा है, देख उसका मन फूला हुआ है, क्या मेरे लिए तो नहीं बोल रहा? क्या मैं घमंड से चूर तो नहीं हूं? अपने किसी भी बात को लेके, अपनी सुंदरता को लेके, अपने धन दौलत को लेके, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेके, अपनी नौकरी, अपनी डिग्री को लेके, किसी भी बात से मेरा मन फूला हुआ तो नहीं है? या मेरे धर्म के कार्य, मेरे अच्छे कार्य में बहुत दान दक्षिणा करता हूँ, बहुत चींटियों को खिलाता हूँ, बहुत पक्षियों को खिलाता हूँ, कुत्तों को खिलाता हूँ, मनुष्यों के लिए भंडारे करता हूँ, क्या मेरा मन फूला हुआ तो नहीं है? देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है कि हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। ऐसा रोग जिसे संसार का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। कोई योगी, कोई स्वामी, कोई संसार का जन, फकीर, नाजिर, कोई भी उसे जो है वो चंगा नहीं कर सकता है। हमारे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है और जिसकी चंगाई है सिर्फ परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब हमारा मन जो है वो, हमारे मन का असाध्य रोग जो है वो चंगा होता है, क्योंकि वो असाध्य रोग है हमारे पाप। हालेलुया। और पाप की मुक्ति सिर्फ और सिर्फ है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करते हैं, उस लहू की धारा के नीचे आके धुल के शुद्ध होते हैं जो सलीब से बहाई गई, तब जाके हमारे मन का असाध्य रोग ठीक होता है। उसका मन सीधा नहीं है। आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। हमारा मन कैसा है? हमारा मन किन बातों के ऊपर लगा हुआ है? हम अपने सामर्थ्य पे, अपने कामों पे विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आगे लिखा है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। वो उसके घमंड के कारण नहीं, उसके फूले मन के कारण नहीं, उसके रोगी मन के कारण नहीं जो सीधा नहीं है, बल्कि धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। जब हम गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे संत पौलुस जो है गलातिया की कलीसिया को ये शिक्षा दे रहा है, ये समझा रहा है, जो आज प्रत्येक कलीसिया को सुनने की, समझने की और अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। जैसे गलातियों की कलीसिया को ये कहा गया, वैसा ही वचन मुझे और आपको भी कह रहा है। जब यहाँ पे पढ़ते हैं, पहले आयत से लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, वो आज मुझसे और आपसे भी कह रहा है, हमारा नाम लेके, हे निर्बुद्धि, हम अपना नाम वहां पे रख सकते हैं, अपनी कलीसिया का नाम हम वहां पे रख सकते हैं। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? आज कलीसियाओं को भी, विश्वासियों को भी ये संसार जो है वो मोह रहा है, क्योंकि शैतान संसार की मोहने वाली चीजों को परमेश्वर के लोगों के बीच में जो है ला रहा है, ताकि उनको भी मोह ले, उनको भी संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन जीने में मजबूर कर दे, उनके विश्वास को भी जो है वो कमजोर कर दे, उन्हें अल्पविश्वासी बना दे, उन्हें अविश्वासी बना दे।
और उसमें मोहने वाली चीजें बहुत है। चंगाई सभाएं हो रही हैं जगह जगह, हजारों लाखों लोग वहां जा रहे हैं चंगाई के नाम पे। लोग अपने आप को अपोजल्स कह रहे हैं, प्रॉफिट्स कह रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं, जो वचन हमें साफ साफ बताता है कि आज के दिन में कोई प्रोफेसी नहीं कर सकता, आज के दिन में कोई भी अपोजल नहीं है, क्योंकि अपोजल की जो खासियत है वो वचन हमें सिखाता है। अपोजल कभी भी, जो प्रेरित थे, कभी भी उन्होंने किसी बात पे घमंड नहीं किया, कभी भी वो गाड़ियों में नहीं घूमे, कभी भी उन्होंने बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कभी भी उन्होंने प्रार्थना करने के लिए पैसे नहीं लिए। लेकिन आज के अपोजल्स जो है वो ऐसा कर रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रुक रहे हैं। उनको कोई बुलाए अपनी किसी छोटी सी जगह पे तो 2 लाख 5 लाख रुपए ऐसे मांगते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा किया? या उसके किसी चेले ने ऐसा किया? प्रभु ने कहा तुम्हें सेठ में मिला है, सेठ में दो। लेकिन मनुष्यों को मोह लेने वाली बातें इस संसार में हो रही हैं, विशेषकर हमारे हिंदुस्तान में जब हम इस बात को देखते हैं, विशेषकर पंजाब में जब हम इस बात को देखते हैं, तो हमारा हृदय बहुत छन्नी छन्नी हो जाता है कि कैसे परमेश्वर का नाम लेके लोग मनुष्य को मोह रहे हैं और उनका जीवन जो है नरक के योग्य बना रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है एक बड़ी भारी भीड़ गाते बजाते हुए नरक के द्वार की ओर जा रही है, क्योंकि उन्हें मोह लिया गया है शैतान के द्वारा, शैतान के लोगों के द्वारा। प्रभु का वचन हमें साफ साफ बताता है शैतान भी ज्योतिर्मय फरिश्ते का रूप धारण करता है और उसके लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, जो शैतान से प्रेरित होकर मनुष्यों को मोह रहे हैं। चंगाई सभा, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, तुम्हारे बैंक बैलेंस आ जाएगा, अपना एटीएम कार्ड हाथ में ले लो, मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे को धन दौलत मिल जाएगी। लेकिन ये सब परमेश्वर के वचन के विरोध में है, परमेश्वर के विरुद्ध में है। तभी परमेश्वर का दास पौलुस वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा ये वचन पा के गलातियों की कलीसिया को समझा रहा है। आज वो मुझे और आप लोगों को समझा रहा है किसने तुम्हें मोह लिया है। क्या आप लोगों को किसी ने मोह तो नहीं लिया इन बातों के द्वारा? यह हमें जांचने की बहुत आवश्यकता है। क्या हम भी तो नहीं कर रहे हैं कि आज हम कहीं जा रहे हैं प्रार्थना करवाने, कल कहीं जा रहे हैं, परसों कहीं जा रहे हैं, हर भेड़ चाल में हम शामिल हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भवन तुम हो। तो क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारा जिस्म जो है वो मेरा मंदिर है? लेकिन फिर भी हम किसी मंदिर की ओर भाग रहे हैं, किसी चर्च की ओर भाग रहे हैं, किसी गुरुद्वारे की ओर भाग रहे हैं, किसी मजार की ओर भाग रहे हैं, या किसी मनुष्य की ओर भाग रहे हैं प्रार्थना करवाने के लिए। क्या हमारी कलीसिया में प्राचीन नहीं है? क्या हमारी कलीसिया में दास ऐसे नहीं है जो प्रार्थना कर सके? या क्या हम खुद प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? परमेश्वर किसी जगह पे जाके प्रार्थना करने से नहीं सुनता। परमेश्वर सुनता है प्रार्थना जब हृदय से पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। चाहे वो आप अपनी भीतरी कोठरी में जाके क्यों ना कर रहे हो। आमीन। इसलिए आज बहुत आवश्यकता है हमें अपने आप को जांचने की कि हमें किसी ने मोह तो नहीं लिया है। तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया।
हमारी तो आंखों के सामने, ये संसारिक आंखें नहीं, हमारी मन की आंखों के द्वारा वचन के पढ़ने और मनन करने के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह सलीब पर दिखाया गया है, हमारे विश्वासी लोगों के द्वारा, हमारे पास्टर के द्वारा, हमारे डीकन्स के द्वारा, हमारे इवेंजलिस्ट के द्वारा, हमारे ले लीडर्स के द्वारा, हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के द्वारा, जो विश्वास में दृढ़ रहे हैं। हालेलुया। जिन्होंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, जैसे पौलुस कहता है मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, उनके द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे लटका हुआ देखा है कि वो मेरे लिए, आप लोगों के लिए, पूरे संसार के लिए, सबके पापों को लेकर क्रूस पर लटक गया। लेकिन पाप क्षमा सिर्फ उसी के होते हैं जो इस बात पर विश्वास करता है। हालेलुया। तुम्हारा तो मानो आंखों के सामने यीशु क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। मेरे से और आपसे वचन ये सवाल कर रहा है, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं, हमने आत्मा कैसे पाया है? प्रभु का वचन कहता है अगर तुम में पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा नहीं तो तुम मसीही नहीं हो। क्या व्यवस्था के द्वारा हमने उस आत्मा को पाया या विश्वास के द्वारा पाया है? जब हम इस बात को जांचेंगे तो निश्चय हमने विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा को पाया है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा कोई पवित्र आत्मा को नहीं पा सकता। क्योंकि वचन में लिखा है जो एक भी व्यवस्था में चूक जाए तो मानो उसने सारी व्यवस्था में चूक गया है। और कोई मनुष्य इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जो चला फिरा हो पृथ्वी पे, जिसने जन्म लिया हो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर, जिसने व्यवस्था को पूरा किया हो। हालेलुया। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है। अगर हम एक जरा सा भी झूठ भी बोल देते हैं, बोल दे फोन आया किसी का, बोल दे कि घर पे पापा घर पे नहीं है, तो हमने व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को हमने तोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए कोई मनुष्य जो है कभी व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकता, व्यवस्था के द्वारा वो धर्मी नहीं ठहर सकता। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ कर अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? ये सवाल हो रहे हैं मुझसे और आपसे और प्रत्येक मसीही जन से, किसी अन्य जाति से सवाल नहीं हो रहे हैं, ये मसीही जन से सवाल हो रहे हैं। आत्मा के अनुसार हमने शुरू किया, क्या हम शरीर के अनुसार अब उसको खत्म करना चाहते हैं? अपने शरीर पे हम भरोसा करने लगे हैं, अपने सांसारिक चीजों पे भरोसा करने लगे हैं। इसका मतलब यह है प्रभु हमें समझाना चाहता है कि हमारा पूर्ण विश्वास जो है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, और जिसका पूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर है सिर्फ वो ही धर्मी ठहराया जाता है। हालेलुया। क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं? पहला एक सवाल है कि क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया कि हम मसीह में आए, मसीह में आने के बाद हमें कितना कुछ सहना पड़ा, अपने परिवार का विरोध, अपने लोगों का विरोध, हमारे को कई बार जो है बहुत से अपने रिश्तेदारों को छोड़ना भी पड़ जाता है, बहुत सी संगति को छोड़ना भी पड़ जाता है, बहुत सी आदतों को छोड़ना पड़ जाता है, बहुत सी संसारिक चीजों को छोड़ना पड़ जाता है, और कई बार लोगों की ताड़ना भी हमें सहनी पड़ जाती है, निंदा उनके लात घूसे थप्पड़ भी सहने पड़ जाते हैं। क्या इतना दुख हमने व्यर्थ ही उठाया? लेकिन पौलुस एक आश्वासन दे रहा है, तुमने ये व्यर्थ नहीं उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सब तुम्हारा सहना तुम्हें उस स्थान तक लेके जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए तैयार करने गया हुआ है। हालेलुया। जो तुम्हें आत्मा दान करता है और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से
या सुसमाचार पर विश्वास करने से ऐसा करता है। हम व्यवस्था के कामों से नहीं बल्कि सुसमाचार पर विश्वास करने से बचाए गए लोग हैं। हालेलुया। अब्राहम जो है, लिखा है आगे 6 आयत से, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया। मैं किस पे विश्वास करता हूं? किसी मनुष्य के ऊपर, किसी देवी देवता के ऊपर, किसी मूर्ति के ऊपर, किसी मजार के ऊपर, किसी भवन के ऊपर, किसी नदी, किसी पर्वत के ऊपर? मेरा विश्वास किसके ऊपर है? अगर मेरा विश्वास इन में से किसी के ऊपर भी है तो मैं कभी भी धार्मिक नहीं ठहराया जाऊंगा। मेरे लिए सिर्फ धार्मिकता तब गिनी जाएगी जब मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः जान लो कि जो विश्वास करने वाला है वह ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। ये सब भविष्यवाणियां पहले ही हो चुकी है। हम इसको पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जो अब्राहम कैसे धर्मी ठहराया गया और उसको क्या क्या आशीष दी गई। हालेलुया। अन्य जातियां धर्मी ठहराई जाएंगी। वो अन्य जातियों में से, हम भी अन्य जातियों में से हैं। मैं अन्य जातियों में से हूँ, आप लोग अन्य जातियों में से हैं। पूरा संसार जो मसीही बना वो अन्य जातियों में से है, सिर्फ यहूदियों को छोड़कर, जितने यहूदी में से मसीही बने। हालेलुया। किस कारण बने? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और उसको ये आशीष मिली कि तुझ में से अन्य जातियां जो है वो आशीष पाएंगी। तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। जैसे अब्राहम ने आशीष पाई, जितने विश्वास करने वाले हैं वो सब अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ 10वीं आयत में कहता है, इसलिए कितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम एक भी व्यवस्था की बात से अगर चूकते हैं तो हम व्यवस्था को तोड़ देते हैं। सब व्यवस्था को मानो हमने तोड़ दिया है, हम श्रापित हैं। अगर हम व्यवस्था की बातों पर विश्वास करते हैं तो हम श्रापित हैं, क्योंकि व्यवस्था अब विश्वास करने वालों के लिए नहीं है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। हमारे अच्छे कार्यों के द्वारा, हमारे धर्म के कार्यों के द्वारा, हमारे सामर्थ्य के द्वारा, हमारे धन दौलत, डिग्री, जितनी बातें व्यवस्था में लिखी गई हैं उनके द्वारा मनुष्य कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकता। 10 आज्ञाएं भी व्यवस्था में ही आती हैं। हम तो उन 10 आज्ञाओं को ही पूरा नहीं कर सकते हैं, तो बाकी व्यवस्था को हम कैसे पूरा कर पाएंगे? इसलिए प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था के द्वारा कभी भी हम लोग धर्मी नहीं ठहर सकते, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर हम धर्मी अपने आप को कहलाते हैं तो हमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है, तभी हम जीवित रहेंगे। शारीरिक रूप में नहीं, आत्मिक रूप में, वो अनंत जीवन तक तभी हम पहुंचने पाएंगे। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो व्यवस्था को मानेगा वो व्यवस्था के कारण जीवित रहेगा और उसका जीवन सीमित हो जाएगा सिर्फ ये 70-80 साल का जो इस पृथ्वी भर का जीवन है। जैसे शैतान का जीवन सीमित है, अंत में उसने उस अग्नि में जाना है जो उसके और उसकी सेना के लिए, उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। और जो व्यवस्था पर विश्वास करेगा, व्यवस्था के द्वारा जीवित रहेगा,
उसका जीवन भी जो है इस पृथ्वी पे खत्म हो जाएगा और उसका अंत उस अनंत मृत्यु में होगा जहाँ शैतान और उसके दूतों का, उसकी सेना का होना है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को आज जांचने की वचन के प्रकाश में बहुत जरूरत है कि हम किस चीज के द्वारा जीवित रहते हैं, विश्वास के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा। आज हमें फैसला करना है कि हम जीवित किसके द्वारा रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन तक पहुंचे, अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करने पाए, तो हमें विश्वास को चुनना बहुत आवश्यक है। अगर इस पृथ्वी भर के सुख सुविधाओं को चाहते हैं, यहाँ की हम भोग विलास को ही सिर्फ चाहते हैं और सिर्फ इस पृथ्वी भर में ही परमेश्वर से लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम व्यवस्था को चुन सकते हैं, क्योंकि फिर अनंत जीवन हमारा नहीं है। यहाँ हमारा शरीर हो सकता है बहुत आनंद उठाए, लेकिन जब ये शरीर खत्म होगा, वहां जाके हमें अनंत दुख दर्द सहना पड़ेगा। स्वर्ग में कोई दुख दर्द नहीं है। जितने दुख दर्द हम यहाँ पे मसीहियों के विश्वास में रहते हुए सहते हैं, वो सब हमारे खत्म हो जाएंगे। हमारे आंख के आंसू वो पोंछ डालेगा। वहां भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। हम सब लाजर और उस धनी व्यक्ति की कहानी को जानते हैं। लाजर जब मरा तो अब्राहम की गोद मतलब स्वर्ग में पहुंचा, और जब वो धनी व्यक्ति मरा तो वो कहां पहुंचा? उस आग में जहां रोना है, दांतों का पीसना है, प्यास है, जहां का कीड़ा कहीं मरता नहीं। वो दर्द में था, दुख में था, लेकिन लाजर को कोई दर्द कोई दुख नहीं था। वो स्वर्ग में जब पहुंचा तो वहां सब उसके दुख खत्म हो गए। उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन उस धनी व्यक्ति को चिंता थी, दुख थी, तकलीफ थी। कहता है लाजर को भेज दे कि अपनी उंगली मेरे डुबो के मेरे मुंह में पानी लगा दे कि मेरा मुंह गीला हो जाए। उसे चिंता थी, तकलीफ थी कि मेरे भाई जो है वो पृथ्वी पे है, उनके पास जो है यहाँ से भेज दे ताकि वो बच जाए। लेकिन लाजर को कोई दुख, कोई चिंता, कोई तकलीफ नहीं थी। हालेलुया। इसलिए हमें भी इस संसार में दुख उठाते हुए लाजर की तरह अब्राहम की गोद में पहुंचना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आदित्य से रिक्वेस्ट करूंगा वो प्रार्थना में अगुवाई करें वचन के लिए। चार दिवाली में पिता परमेश्वर और लोगों और भेड़ों बचाने का होने का यानी इसमें समय कान कुछ नहीं बताने का विश्वास ये सिर्फ विश्वास से हमारे प्रतिभा पर बैठने पर विश्वास को हम जीवन में लागू करना है। वचन के द्वारा यीशु मसीह माँ और भाई को बचाने का विश्वास और आपकी बहू को बचाने का विश्वास अन्य जाति मौत लाने का परमेश्वर इसके लिए सही विधि का आमीन आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 119 और ऑफर लेंगे। तन मन और धन उसे दो। तन मन धन सब अर्पण है, अब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। प्रेम करो प्रभु, तन मन धन सब अर्पण है, अब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। प्रेम करो
आत्मा के द्वारा तूने हमें गाइड किया, लीड किया पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई दी ताकि हम तेरे आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। अपने आत्मा दी ताकि पिता परमेश्वर वो हमारी प्रार्थनाओं में अगुवाई करे और पिता परमेश्वर वो प्रार्थनाएं तुझ तक पहुंचने पाए, उस वक्त तक आके हम हर्षित हो, आनंदित हो और विश्वास में और बढ़ने पाए प्रभु। वचन के द्वारा तूने अपनी वाणी हमें सुनाई जो तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे हृदय तक पहुंची है प्रभु। यह हमारे हृदय में पिता परमेश्वर जड़ पकड़े, बढ़े और फलवंत हो प्रभु, और हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर नजर आने पाए पिता। आए हुए प्रत्येक जन को एक बकेट में तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आशीषित करना, अनुग्रहित करना, हर एक उस बात से छुटकारा देना जो भय दिलाती है, विचलित करती है, चिंतित करती है, घबरा देती है प्रभु। शैतानी चालों से छुटकारा देना पिता परमेश्वर, विश्वास में दृढ़ करना प्रभु, और पिता परमेश्वर धर्मी जन पिता परमेश्वर बना के तू प्रभु स्वीकार करना पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस भेंट के लिए जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने की है, ये तुझे स्वीकार योग्य हो प्रभु। हमारी नजरों में ये थोड़ी हो सकती है प्रभु, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरी नजरों में प्रभु कुछ भी थोड़ा नहीं है। हमने वचन में पढ़ा पिता परमेश्वर, गरीब जन का थोड़ा सा धन उस धन से बहुत बेहतर है जो पिता परमेश्वर रईसों के पास, अमीरों के पास होता है प्रभु। ये तुझे स्वीकार योग्य हो, जैसा तूने पिता परमेश्वर उस विधवा के पिता परमेश्वर भेंट को स्वीकार किया, वैसे इस भेंट को भी तो स्वीकार कर प्रभु और अपने राज्य में इस्तेमाल कर प्रभु। जिन्होंने दिया है पिता परमेश्वर वो तेरी ओर से आशीष पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह उन पे सदैव बना रहे। बल्कि पिता परमेश्वर सबसे बढ़कर पिता परमेश्वर अपनी आत्मा का दान दे प्रभु, आत्मा की भरपूरी दे, आत्मा का दुगना मस्सा दे, ताकि पिता परमेश्वर व्यवस्था में नहीं बल्कि पिता विश्वास के ऊपर अपना मन लगाए, संसारिक बातों के ऊपर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुझ पे अपना मन लगाए प्रभु। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांग। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और सभी विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। मेरे मसीहा ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, मेरे मसीहा ओ धन्यवाद हो तेरी स्तुति आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन, करता समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन। आमीन। आप सबको जय मसीह की, आप सबको आशीष दें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। सीमा को हिलाए। इधर आ जा तू।